Swinging in! I'm Momo, the playful monkey. Hanging from trees is my favorite thing. I'll teach you some cool monkey tricks and share the fun we have in the jungle. Hi there, I'm Benny the Bouncy Bunny. I love to hop around and explore. Join me on a hopping adventure as I show you why bunnies are so quick and clever. Hear me roar. I'm Leo, the king of the jungle. With my big golden mane, I'll tell you all about being a strong and majestic lion. Watch out for my mighty roar. Slow and steady wins the race. I'm Terry, the wise turtle in the river. Dive in with me to meet my underwater pals and learn why turtles are so cool. Listen up! Our jungle is full of chatty parrots, slithery snakes, and other pals. They'll pop in to say hello and tell you a bit about themselves. What a wild bunch we are. चांदनी रातों की दास्तान एक छोटी से गांव में रहने वाला एक छोटा बच्चा था जिसका नाम अली था। अली बड़ा दिलवा और दिलचस्प बच्चा था। जब भी वो अपने गांव के बच्चों के साथ खेलता था, सबको खुशी होती थी। एक दिन अली ने अपने दोस्तों को बुलाना चाहा कि चलो हम रात को गांव के किनारे छपकर तारों को देखें। दोस्त भी राजी हो गई और वो रात को छपकर चांदनी रातों में तारों को देखने गए। रात की अंधेरी में तारे चमकती हुई आसमान को रोशन कर रही थी। अली और उसकी दोस्त चुपचाप बैठकर उनकी हसीनी में खो गए। तारों की चमक में अली ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, हर तारा एक कहानी है, हर एक नज़्मा हमें कुछ सिखाता है। पहला तारा चमकता हुआ बोला, मोहब्बत को बांटो और हमेशा दूसरों की मदद करते रहो। दूसरा तारा मुस्कुरा कर कहा, मेहनत करो और कभी भी हमेशा उम्मीद न हारो, क्योंकि रोशनी के बगैर तारे नहीं चमकते। अली ने भी अपना तजुर्बा शेयर किया, हमेशा हकीकत पर कायम रहो, जैसा कि हर तारा हकीकत को जाहिर करता है। रात भर चांदनी में छपकर दोस्तों ने एक दूसरे से दुआ गुजारी और खूबसूरत तारों की चमक में अपनी दोस्ती को मजबूत करने का अहद किया। चांदनी रातों की दास्तान ने उन बच्चों का दिल बहुत खुशी और सुकून से भर दिया और ये दोस्ती एक खूबसूरत तजुर्बा बन गई। टाइटल: आर्या, मेलोडियस शहजादी। एक दफा का जिक्र है। एक रोशनियों से भरी बादलों से घरा हुआ रियासत में एक नौजवान लड़की हुई जिसका नाम आर्या था। आर्या पूरी इलाके में अपनी जादुई आवाज़ के लिए मशहूर थी, जो तूफान को सुकून देने और घमे हुए दिलों में खुशी लाने की कुदरत रखती थी। आर्या की सूरत को देखकर उसकी सावत का जादू सराजीना भी अपनी कमर से जलता हुआ महसूस हुआ। इंसानों के दिलों को मुस्कान देने वाली आर्या की कदर को सराजीना महसूस कर चुकी। आर्या की सटक माँ लेडी सिराफीना उसकी आवाज़ से हैरान हो गई थी। हसद का गुलाम बनकर सिराफीना ने आर्या को छोटे से गनबद में धकेल दिया और उसी गाने से रोक दिया। आर्या के लिए वाहिद राहत महसूस कराने वाली बात वो था कि उसके दिल में छपी मौसीकी को आज़ाद करना। एक दिन जब रियासत ने बड़ी जश्न का एदाद व शमार शुरू किया, आर्या की आवाज़ ने एक जादुई पंजरा बंद कर लिया। एक सरीली बंदरगाह में आर्या के सूत ने एक राजी मीचल की तवज्जो हासिल की। इस राजी मीचल ने आर्या को जादुई गाउन और चमकते हुए ज्योति देने का फैसला किया। अपनी परफेक्ट खिदमत के लिए राजी मीचल ने छोटी सी गंबद को खूबसूरत कमरे में तब्दील कर दिया, जहाँ नई उम्मीदों की बोंगे मिल रही थी। आर्या अब जादुई लिबास में मलबूस शहरी बाल पर आ गई। जब वो गाना गाने लगी, पूरी दरबार ने उसकी आवाज़ में गम हो गई। शहजादा आर्या की आवाज़ में महो हुआ उसकी तलाश में निकल पड़ा और यहाँ से शहर ने शुरू होने वाली ख्वाबों की झलकी पाए। लेकिन घड़ी को 12 बजे आर्या को दौड़ना पड़ा, एक छोड़ देना पड़ा। शहजादा ने उसके पीछा करते हुए एक चांदनी रात में एक छोरा चमकता हुआ जोता देखा। जोता उतर गया, लेकिन आर्या को पहचान नहीं पाया। शहजादा ने शहर की सरगर्मियों को चक्कर लगाना शुरू किया ताकि वो वाकई मालिक को पहचाने। जब जोता आर्या पर बैठा, लेडी सिराफीना का हसद इंतहाई हद तक बढ़ गया। लेकिन जादुई मीचल जो आर्या के दिल की अच्छाई देखता Please, I'm begging you. Please. I'm desperate. I don't know what to do. Please subscribe.